हाँ जी, जय श्री राम। 10th वाले कह रहे थे सर हमारी क्लास नहीं लगाओगे क्या? हमारे भी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। हाँ जी साहब, आपके भी आ रहे हैं, सही बात है। इसीलिए पहला चैप्टर जो है ग्रामर का लगभग काम पूरा हो गया है। कोई टॉपिक बचा रहेगा उसको भी कर लेंगे, पर उससे पहले सूरदास जी का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। कवि परिचय भी इंपॉर्टेंट है, ये वो भी पूछा जा सकता है। 2 मिनट में वो भी याद हो जाएगा अभी। और उसके बाद में गोपिया और उद्धव जो लड़ाई करने वाले हैं, लड़ाई दंगा इनके बीच में होने वाला है, वो दंगा भी हम देख लेंगे। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। क्या है विषय? सबसे पहला विषय तो यही है मेरा। उसके बाद में जब बात करते हैं तो सूरदास है, जो पहला चैप्टर है आपके। सूरदास के क्या देखेंगे? पद देखेंगे। अब बात करो सूरदास की। सूरदास कौन सा है? अपनी पूरी बुक में, क्षितिज की पूरी बुक में जो कवि परिचय पूछा जाएगा ना, उन सब में सबसे पहले पैदा होने वाला बंदा यही है। अब पहले पैदा होने वाला बंदा है तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा ना इसका। तो कब जन्म हुआ? बोल देना 1478 में जन्म हुआ। अब एक साल तो याद रखो कम से कम, शुरुआत वाला पहला बंदा है, इस बार आने के चांस भी बन रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। 1478। और जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहां पर? सिही नामक जगह पे हो गया। ये लो जी, दो काम हो गए। रुणकता में कुछ लोग मानते हैं, पर आपको क्या पता, रुणकता जो है, रेणुका जो है, आगरा में है। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक गौशाला थी, और गौशाला में ये क्या करते थे? गौशाला में ये गायों की सेवा करते थे। और वहीं पर क्या था? वहीं पर श्रीनाथ जी का, श्री कृष्ण का मतलब मंदिर था, वहां पे भजन कीर्तन किया करते थे। ये इनके बारे में बात हो गई। अब बोले गुरुजी कौन थे इनके, तो गुरुजी बोल देना कौन थे इनके? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के खूब सारे शिष्य थे, उनमें 8 उनके फेवरेट थे। जैसे सूरदास भी है, छीत स्वामी है, हित हरिवंश है, गीत गोविंद है, गोविंद है, गोस्वामी जी। तो ये जो उनके थे, उनमें सबसे फेवरेट कौन था? अष्ट छाप की नहीं, 8 कवियों में, 8 शिष्यों में वल्लभाचार्य का बेस्ट जो कवि था, बेस्ट जो शिष्य था, चेला था, वो कौन था? वो सूरदास थे हमारे। तो वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे, और 8 में से बेस्ट किसको माना है? अष्ट छाप का श्रेष्ठ कवि किसको माना है? तो श्रेष्ठ कवि मान लिया सूरदास को। ये बात भी हो गई। सूरदास ने कौन सी रचनाएं लिखी? तो लिखी, सबसे फेवरेट सूरसागर है, दूसरी है साहित्य लहरी, तीसरी है कौन सी? सूर सारावली। लो जी, ये भी आता है, ये काम भी हो गया। इनमें से ये दोनों तो मिली नहीं है, जो मिली है वो ये है सूर सागर। और हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं गोपियों वाला, वो भी कहां से लिया गया है? सूर सागर से लिया गया है। और सूर सागर के भी कौन से हिस्से से लिया गया है? कोई पूछे सूर सागर के कौन से हिस्से से लिया है, तो बोलना सूर सागर का एक गीत है, एक चैप्टर है। कौन सा है? भरमर गीत। उस भरमर गीत से, नहीं भौरे का गीत, उससे ही लिया गया है। भाषा कौन सी है सूरदास जी की? ब्रज भाषा है इनकी, ब्रज भाषा हो गई। और रस कौन सा इनका? गोपियों का, श्री कृष्ण का प्रेम चल रहा है, वो गोपियां वियोग में है, इंतजार में है, इसलिए इनका रस कौन सा हो जाएगा? रस हो जाएगा इनका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके अलावा सूरदास जी जो है, वो वात्सल्य रस में जब यशोदा मैया का वर्णन करते हैं, किसके साथ में? कृष्ण जी के साथ में। तो कौन सा रस हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। ये रस की बात कर ली। अगर मान लो गुण भी आपसे पूछ ले, तो गुण बोलना, माधुर्य गुण की रचनाएं हैं। सूरदास जो है, वो सामान्य जनजीवन जो है, खेती पशुपालन जो है, उससे रिलेट करती हुई बातें लिखते हैं। इतनी बात जब आप कर लेंगे ना लेखक परिचय में, कवि परिचय में, तो बहुत है। लास्ट में क्या कर देंगे? मृत्यु हो जाएगी लास्ट में। कब हो जाएगी? छोटा सा जीवन था, 105 साल जिए बेचारा, केवल 105 साल जिए। तो जोड़ देना 1478 में, क्या जोड़ दोगे? 105 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा? 1583 आ जाएगा। हो गई बात। अब चैप्टर पे आ जाओ। चैप्टर में क्या हो रहा है? ये देखो, ये हमारे उद्धव खड़े हैं। उद्धव कौन है? उद्धव है श्री कृष्ण के मित्र, श्री कृष्ण के मित्र हैं। और एक गोपिया खड़ी हुई है। और ये यहाँ पर क्या है? भौरा दिख रहा है आपको, एक भौरा। हाँ, मैटर क्या था? पहले मैटर समझो भाई साहब। ऐसे लड़ाई मत कूदा करो किसी में, लड़ाई में कूदने से पहले मैटर पता होना चाहिए, है ना? तो क्या लड़ाई चल रही थी? लड़ाई लड़ाई कुछ नहीं थी, बढ़िया प्रेम व्यवहार था श्री कृष्ण का और गोपियों का। पर कंस को मारने के लिए
कहाँ जाना पड़ा? मथुरा जाना पड़ा। किसको? श्री कृष्ण को। कहाँ गए थे? मथुरा। हर एक वर्ड में प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। वहां ऑप्शन में द्वारिका हो मत करना, मथुरा ही करके आना है। श्री कृष्ण ने कहा मैं अभी जाऊंगा, कंस को मार के आऊंगा, काम हो जाएगा, फिर मैं आपसे वापस आके मिलूंगा। ये बात गोपियों में हो गई, श्री कृष्ण में हो गई। श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं, बदले में किसको भेज दिया? बदले में अपने मित्र को भेजा। कौन था? उद्धव। हालांकि एक बात जो इस चैप्टर से भी हटके बता रहा हूं, सुनो। उद्धव जो थे वो पूजा पाठ, ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा, निराकार ब्रह्मा, ऐसी बातें मानते थे। प्रेम व्रेम से उन्हें मतलब नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा ऐसे मेरी बात तो मानेगा नहीं है, इनको गोपियों के पास भेजता हूँ, इसको वही सुधारेगी। तो श्री कृष्ण ने मेन मैटर तो ये था, भेजा तो इसलिए था कि उद्धव को सुधार देगी वो, इसलिए इनको भेजा था। पर यहाँ पर वो बात अपने चैप्टर में आई नहीं है। अपने चैप्टर में क्या बात आई है कि वो यहाँ पर आ गए हैं, संदेश दे दिए हैं और गोपियां उनको ताने मार रही है। तो आप इतना ध्यान रखें। अब क्या हुआ? गोपियां जो है ये आते हैं उद्धव और आगे बोलते हैं भूल जाओ प्रेम वगैरह को, श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे, पूजा पाठ में ध्यान दो, निर्गुण ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी उनकी पूजा करो, कृष्ण कुछ नहीं है, वो सामान्य इंसान है, ये सब बातें। तो गोपियों का हो गया माथा खराब कि यार इतने दिन से हम प्रेम में हैं, इतने दिन से उनका इंतजार कर रहे हैं और आप ऐसी बातें करो वो नहीं आएंगे, भूल जाना, भुला देना हमें, अलविदा तुम्हें। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्या करें? तो जब सारी बात इनकी कह दी, उस समय क्या होता है, वहां पर एक भंवरा जा रहा था और भंवरे को क्या बोलते हैं? भंवरे को बोलते हैं हम मधुकर। मधुकर कैसे? शहद करने वाला। तो शहद लेता ना फूलों से, तो मधुकर नाम किसका है? भंवरे का नाम है। भंवरा या भ्रमर, उसका नाम क्या है? मधुकर। ऐसे ही मधुकरम किसको बोलते हैं? मधुकरम किसको बोलते हैं? मधुकरम बोलते हैं उद्धव को भी। अब श्री कृष्ण के मित्र हैं, श्री कृष्ण के मित्र, तो गोपियां कोई ऐसी वैसी बात अगर बोल देगी कि ये ऐसे है, कर्म फूटा है, तो भाई साहब उद्धव बुरा मान जाएंगे और उद्धव जाके अपने मित्र को बोलेंगे तो श्री कृष्ण बुरा मान जाएंगे। तो गोपियां क्या करती है कि यार ये तो बुरा मान जाएगा। तो इस भंवरे के बहाने से हे मधुकर, कह तो किसको रही है? हे मधुकर, और दिख किसी तरफ रही है? हे मधुकर, हे भंवरे सुन। क्या सुन? ये देखो स्टार्ट हो गई बात। क्या बात स्टार्ट होती है? हे उद्धव, हे मधुकर, तुम तो हो अतो बड़भागी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो यार, बहुत तगड़े हो तुम तो। अब भाग्यशाली बोल रही है, पर ये भाग्यशाली नहीं है रियल में। क्या बोल रही है? कर्म फुटे। तो भाग्यशाली बताने में क्या बोल रही है? भाग्यहीन बोल रही है, कर्म फुटा बोल रही है। क्यों ऐसा बोल रही है वो भी समझ लो। इसलिए बोल रही है अपरस रहे हो, अपरस यानी अछूता, अछूते रहे हो, टच भी नहीं किया। किसको टच नहीं किया? स्नेह को। स्नेह यानी प्रेम, स्नेह यानी प्रेम। तगा यानी जान बोले तागो, तागो धागा, तो तगा यानी धागा, धागा, कि तुम प्रेम के धागे से अछूते रहे हो। नाहिन इन नहीं हुआ तुम्हारा मन, किस में नहीं हुआ? अनुराग में यानी प्रेम में। तो यार तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तगड़े इंसान हो, तुमने प्रेम ही नहीं किया, प्रेम के धागे से छुते रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो। ताना मारी, बहुत भाग्यशाली हो, प्रेम नहीं किया जिंदगी में। हमने तो 10th क्लास में आते थे 3-4 बार कर लिया। हाँ, पुरई निपात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा हूं। पुरई निपात, पुरई नहीं कमल का पत्ता, पुरई नहीं कमल, पात ही नहीं पत्ता। जैसे कमल का पत्ता रहता है, कहाँ रहता है? जल के भीतर, जल के अंदर रहता है ना कमल का पत्ता। कमल भाई कहाँ होगा? तालाब में, दलदल में। तो कमल जहां खिलेगा उसके नीचे उसका पत्ता भी होगा, कीचड़ में रहेगा, दलदल में रहेगा। जैसे कमल का पत्ता रहता है जल के अंदर, फिर भी तारस देह न दागी, ना तो उस कमल के रस में कमी आती है और ना ही उस कमल के देह पर, कमल के शरीर पर क्या लगता है? दाग। तो ना तो कमल के फूल पर, ना पत्ते पर दाग लगता है। कहां पे? वो जल में रहता है, कीचड़ में रहता है। वैसे तुम हो उद्धव, श्री कृष्ण तो प्रेम के सागर थे और तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो उसमें जल में थे और तुम्हें दाग नहीं लगा, तुमने प्रेम नहीं सीखा, बहुत भाग्यशाली हो, कर्म फूटे, ऐसे बोल रही है वो, है ना। फिर क्या कहा? तुम तो जैसे, जो यानी जैसे जल के मायने अंदर तेल की गागरी, कि जैसे जल के अंदर तेल की गागरी। अब तेल की गागरी कैसे? एक मटकी है, एक घड़ा है, घड़े के ऊपर क्या लगा लिया? अपने घड़े के ऊपर तेल लगा लिया। अब आप क्या करो? एक गिलास भरो और घड़े के ऊपर पानी डालो,
तो आपने तेल लगा रखा है ना, तो बूंद भी उसके ऊपर रुकेगी नहीं। ऐसे ही जो घड़ा है उसके ऊपर तेल लगा हुआ है, उसको जब हमने तालाब में समुद्र में डुबोया ना, तो अंदर तो पानी भर जाएगा पर बाहर उस पर बूंद टिकेगी नहीं। वैसे ही उद्धव तुम भी हो, तुम उस तेल लगी मटकी के समान हो जिस पर पानी की बूंद भी नहीं लगी। श्री कृष्ण प्रेम के सागर है, उनके साथ रहते हो, फिर भी थोड़ा सा प्रेम नहीं सीखे। बहुत भाग्यशाली हो, मान गए तेरे को। ऐसे बोल रही ताने में। तुम तो ऐसे हो कि प्रीति नदी में, तुमने तो प्रीति नहीं प्रेम की नदी में पांव न बो रही हो। तुमने तो प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबोया, हाथ मुंह भी नहीं धोया तो प्रेम की नदी में। और हम देखो, तुम देखो, प्रेम की नदी में पूरे नहाकर भी आ गए। ऐसे बोली गोपिया कि प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबाया तुमने, तो थोड़ा सा प्रेम भी जीवन में नहीं सीखा। और दृष्टि न रूप परागी, और तुम किसी दृष्टि को देख, किसी को भी देख करके, तुम किसी भी रूप को देख करके, किसी महिला को देख करके, किसी लड़के को देख करके, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंखें एक बार भी क्या नहीं हुई, परागी नहीं हुई, मोहित नहीं हुई, फिदा नहीं हुई। कैसी बात कर रहे हो उद्धव कि तुम प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबोया, तुमने तेरे जीवन में कभी किसी से देख कर तो फिदा भी नहीं हुआ। कैसा आदमी यार, तू तो बहुत भाग्यहीन है। तो भाग्यशाली नहीं बोल रही, क्या बोल रही है, भाग्यहीन बोल रही है। क्यों बोल रही, इतनी सारी बातें मैंने बता दी आपको। अब लास्ट में गोपिया क्या बोलती है, भाई अब तुम जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो अबला यानी युवती, हम तो क्या है, युवतियां हैं, लड़कियां हैं। कैसी लड़कियां हैं, भोली, हम तो भोली लड़कियां हैं। और श्री कृष्ण से वैसे ही प्रेम करती हैं जैसे चींटी जो है वो किससे प्रेम करती है, गुड़ से। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है ना, वैसे हम किससे प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। पल्ले पड़ गई बात, पैराग्राफ आ गया समझ में। पूरे पैराग्राफ को एक साथ सुना रहा हूं, देखना क्या बोल रहा है। पूरे पैराग्राफ में एक साथ क्या बोल दिया, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, प्रेम के धागे से अछूते रहे हो, तुम्हारा मन कभी प्रेम में भी नहीं पड़ा। कमल का पत्ता रहता है जैसे जल के अंदर, पर उसमें ना तो रस में कमी आती है, ना ही उस पर दाग लगता है। वे तुम भी श्री कृष्ण के पास रहे हो पर थोड़ा सा प्रेम नहीं सीखा। तुम तो तेल लगी मटकी के समान हो जिस पर पानी की बूंद भी नहीं लगती। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण है प्रेम के सागर, और तुम हो वो मटकी जो उनके पास रहकर भी थोड़ा सा प्रेम नहीं लग पाया तुम्हारे। तुमने तो प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबोया, और ना ही तुम किसी को देखकर क्या हुए हो, मोहित हुए हो, फिदा हुए, तुम किसी फिदा भी नहीं हुए। गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली युवतियां हैं, पर हम तो भोली भाली हैं, और श्री कृष्ण से वैसे ही प्रेम करती हैं जैसे चींटी क्या करती है, गुड़ से प्रेम करती है। बहुत अच्छे से आपको पल्ले पड़ गया होगा। चलो भाई आगे, अगला पैराग्राफ देखो। मन की मन मांझ रही, क्या बोल रही है गोपियां, जो सारी बात सुन ली ना, मन की मन मांझ रही, हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई, मांझ ही नहीं अंदर। मन की बात कहाँ रह गई, मन की बात मन के अंदर ही रह गई। क्यों रह गई, कि श्री कृष्ण आते, अगर श्री कृष्ण आते तो उन्हें हम बताते, पर अब तो हमारी बात क्या रह गई, मन के अंदर ही रह गई। कहाँ जाएं, कौन पे उद्धव। अब पे का मतलब क्या होता है, कहना। पे कितना छोटा सा शब्द है, और पे का मतलब क्या हो जाएगा, कहना। हे उद्धव कहाँ तो जाएं और किससे कहें, ना ही परत कही, परत के कारण संकोच हो रहा है, निजी बातें हैं, पर्सनल बातें हैं, श्री कृष्ण के अलावा किससे कह नहीं सकती। अब तुम ही बताओ हम कहाँ जाएं, किससे कहें, क्या करें। गोपे बड़ी दुविधा में है। हम तो इसलिए, अवधि जो थी ना श्री कृष्ण के आने का समय था, भाई 1 तारीख को आऊंगा मैं, 5 तारीख को आऊंगा, पर आज तो 7 हो गई पर आए नहीं वो। क्या था, 5 जनवरी को आ जाएंगे पर आए नहीं, 7 जनवरी हो गई। तो गोपिया बोलती है कि श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी, जो समय था, उसको आधार मान करके उनके आने की आशा में हमने तन का यानी शरीर का और मन का क्या सह लिया, विथा सह ली, दुख सह लिया, कि हमने तन का और मन का, इस बीमार भी हो रही थी और मन से भी दुखी थी, वो श्री कृष्ण आएंगे, पर वो तो अब तुम तो आए बोल रहे हो वो आएंगे ही नहीं, गलत बात है ये तो यहाँ पर प्रश्न क्या बन गया, गोपियों ने तन मन की विथा क्यों सही, श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार मान करके क्या सह ली, तन मन की व्यथा सह ली। और देखो, अब इन योग संदेशों को सुन सुन करके, अब इन योग संदेशों को सुन सुन करके, विरहनी यानी विरह में जीने वाली, विरहनी क्या होती है, विरह में, विरह यानी वियोग में,
किसी की याद में तड़पते हैं ना, वो होता है वो वियोग। तो हम विरहिणी जो है, जो श्री कृष्ण के वियोग में है, इंतजार में है, अब तेरी बातों को सुन करके, तेरे इन जोग यानी योग, तेरे इन योग संदेशों को सुन सुन करके हम तो क्या हो रही है, दही यानी जल रही है, और अधिक जल रही है। जैसे आग में घी डालते हैं तो आग बढ़ जाती है, वैसे तेरी बातें जो है ना, वो हमारी आग को, जो अंदर आग जली हुई है ना, दुख की आग, श्री कृष्ण की यादों की आग, जो विरह की आग है, वो क्या हो रही है, और अधिक भड़क रही है। हम चाहत के समय, हम जरूरत के समय गुहार लगाते थे, पुकारते थे, कान्हा बचाओ, श्री कृष्ण बचाओ, जितई ते, जिधर पुकारते थे ना कान्हा की तरफ, उत ते, उधर से ही अब क्या हो रहा है, धार बही। जहां हम पुकारते थे मदद के लिए, जब भी कोई समस्या होती थी, अब तो उधर से ही क्या मिल रहा है, धारा बह रही है, उधर से ही कष्ट मिल रहा है। फिर जब श्री कृष्ण हमारी मदद करते थे, बल्कि अब तो वो क्या कर रहे हैं, वही ऐसे बात कर रहे हैं, भूल जाना, और ऐसा तेरे को कह के भेज जाएगी, गोपियों को जाके बोल दे हमें भूल जाए। अब तो वो भी क्या दे रहे हैं, धार बहरा रहे हैं, वही क्या दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो गोपियां बोलती है, अब जब यही बात हो गई, जो मदद करने वाला था वही दुख देने लग गया, तो हम भी, अब हम भी धीर यानी धैर्य धरे ही क्यों, अब हम भी धैर्य नहीं रखेंगे, अब हम भी इंतजार नहीं करेंगे, नहीं आए तो मत आओ। और हम भी क्या नहीं रहेंगे, मर्यादा में, लिमिटेशन में। एक दिन तो हमने मर्यादा रख ली, मर्यादा ने लही, अब हम भी मर्यादा नहीं रखेंगे, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मत आओ, हम किसी और से शादी कर लेंगे। ऐसे गोपी नाराज हो गई कि अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे। एक दिन धैर्य इसलिए रख लिया, वे श्री कृष्ण आएंगे अपनी बात कह देंगे, अब वो आ ही न रहे तो हम मर्यादा क्यों रखें। आ गई बात समझ में। चल, क्या हुआ पूरे पैराग्राफ में, मन की बात मन में रह गई गोपियों की, कहा जाए हे उद्धव और किससे कहें, हमारा जो परत है ना, जो संकोच की बातें है ना, पर्सनल बातें है ना, वो संकोच के कारण हम कह नहीं सकते किससे। श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी उसको आधार मान लिया कि वो आएंगे, इस कारण हमने शरीर का और मन का विथा यानी दुख सहन कर लिया था। पर अब आपके योग संदेशों को सुन सुन करके हम विरह में जीने वाली स्त्रियां और अधिक क्या हो रही हैं, जल रही हैं। जहां हम पुकारते थे चाहत के समय, जरूरत के समय, जहां पुकारते थे, जिधर पुकारते थे, उधर श्री कृष्ण से हमें क्या बह रही है, धारा बह रही है, दुख मिल रहे हैं। अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे, हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, अब वो नहीं आ रहे तो न सही भी, कोई बात नहीं, मत आने दो उनको। ये लो जी, आपका काम हो गया पैराग्राफ का, बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गया, दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पढ़े तो पढ़ लेना, सुन लेना इसको दोबारा से। पर इसके अलावा आपको किसी भी गाइड का, किसी बुक का सहारा नहीं लेना है। ये जो बता रहा हूँ पर्याप्त है, अधिकतम है, इससे बढ़िया विश्लेषण कहीं नहीं है। किसी चैनल पे घूम लेना, टाइम पास किया जा रहा है, 10-10 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहे हैं केवल अपने व्यूज के लिए, या उद्देश्य केवल उन बच्चों को पढ़ाना है जो सच में 100 में से 100 लाना चाहते हैं, जिसमें एक वर्ड जो है, एक भी अक्षर मैंने नहीं छोड़ा कहीं का भी, एक भी वर्ड नहीं छूटे, उनके लिए क्लास चल रही है अपनी वाली। आ जाओ। गोपियां क्या बोलती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण तो क्या है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ये हारिल पक्षी वही है जो अपने नसीराबाद में, अजमेर के जंगलों में रहता है, तोते जैसा होता है, हरा हरा, इसलिए उसका नाम क्या है, हारिल है। और उसकी विशेषता क्या है, वो हर वक्त पंजों में लकड़ी पकड़ता है। हमारे श्री कृष्ण तो हाइल पक्षी की लकड़ी के समान है, तो हरि तो क्या हो गए, श्री कृष्ण तो क्या हो गए, लकड़ी। श्री कृष्ण को क्या मान लिया, लकड़ी मान लिया। और गोपिया खुद को क्या बोल रही है, हारिल पक्षी बोल रही है। गोपिया बोल रही है जैसे वो हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, वैसे हमने किसको पकड़ रखा है, हमने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। एक काम कैसे पकड़ रखा है, हमारे मन में श्री कृष्ण है, हमारे काम में श्री कृष्ण है, हमारे वचनों में श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण क्या था, नंद के नंदन, नंद के नंदन। देखो, नंद यानी नंद बाबा, और नंदन यानी पुत्र। तो नंद बाबा के पुत्र कौन हो गए, तो पुत्र हो गए उनके कौन, श्री कृष्ण। पल्ले पड़ी बात। तो हमने श्री कृष्ण को हृदय में, उर में, मन से, कर्म से, वचन से कैसे पकड़ रखा है, दृढ़ता से, कठोरता से, पकड़िए नहीं, पकड़ रखा है, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम तो जागे, चाहे सोए, चाहे सपना हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कान्हा 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 पुकारते रहते हैं।
इसलिए हम तो क्या नहीं करेंगे, उनके बिना जी नहीं पाएंगे। सुनने में, और आप जो बातें कर रहे हैं, सुनने में जोग, सुनने में योग संदेश लगते हैं ऐसे, सुनने में योग संदेश ऐसे लगते हैं जैसे क्या हो, कड़वी ककड़ी हो। योग संदेश कैसे लग रहे हैं, जैसे क्या हो, कड़वी ककड़ी। काकड़ी खाते हैं ना, कई बार कड़वी लग जाती है ना, तो ककड़ी। चलो, हे उद्धव, सु तो, सुन तुम तो व्याधि, बीमारी, रोग हमारे लिए लेकर आए हो। ऐसा रोग लेके आए हो जैसे कोरोना आया था ना, ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सुना था, और ना किसी ने करी यानी भोगा था। किसी की बीमारी हुई भी नहीं थी, ये बीमारी पहले किसी की नहीं हुई थी। आप तो ऐसी बीमारी लाए हो जो ना हमने देखी थी, ना सुनी थी, ना हमने भोगी थी। नई बीमारी लाए हो। योग संदेश, पूजा पाठ, ये क्या होता है? कौन निर्गुण ब्रह्मा, किसकी पूजा? फालतू बात मत करो। ये है तो तुम तीन ही लोग, ये तो आप उन लोगों को सौंपो जिनके मन क्या होते हैं, चक्री। ये योग संदेश तो उन लोगों को सौंपो जिनके मन क्या है, चक्री है, चंचल है। हमारे तो परमानेंट है, एक ही बंदा है, स्थायी बंदा है, और वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। उनके अलावा हम किसी दूसरे पर फिदा नहीं होते हैं। तो ये जो आप ज्ञान झाड़ रहे हो ना हमारे सामने, ये ज्ञान उनको दो जिनके मन क्या होते हैं, चंचल होते हैं, आज इधर कल उधर, उनको सौंपो। ये तो समझ में आ गई बात? क्या कहा गोपियों ने? हमारे श्री कृष्ण हाल पक्ष की लकड़ी के समान है। मन से, कर्म से, वचन से हमने श्री कृष्ण को कठोरता से पकड़ा हुआ है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा ही पुकारती हैं। सुनने में योग संदेश ऐसे लगते हैं जैसे क्या हो, कड़वी ककड़ी हो। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग, व्याधि यानी अच्छा शब्द है व्याधि, व्याधि का अर्थ पूछेगा आपसे, व्याधि का क्या अर्थ है? क्या है? रोग। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो, ना देखा था, ना सुना था, ना हमारे हुआ था, हुआ भी नहीं था, भोगा भी नहीं था। और आप जो योग संदेश दे रहे हैं ना, तीन ही लोग, ये तो उनको दो, तीन लोगों को, उन लोगों को दो जिनके मन क्या है, चंचल है, चक्रीय है, भटकता रहता है, कभी इस पे फिदा, कभी उस पे फिदा। अपना ऐसा नहीं है, अपना फिक्स है, श्री कृष्ण के लिए है। कौन बोल रही है बात? गोपियां बोल रही है। लो जी, लास्ट पैराग्राफ आ गया। ये सब प्रश्न भी इसमें आपने कवर कर लिए हैं, पूरे चैप्टर कवर हो जाएगा। क्या कहती है गोपियां? जो सारी बात सुन ली ना उद्धव की, कि ये पूजा पाठ करो और ये करो और वो करो, गोपियों का गुस्सा आ गया, ये ज्यादा ही हो रहे हैं, तो भूल जाना और फालतू बातें कर रहे हैं। तो गोपियां बोलती है, हरिहर राजनीति पढ़ी आए। श्री कृष्ण ने क्या कर लिए? राजनीति पढ़ लिए। राजनीति पॉलिटिक्स सीख गए। वहां गए ना, कंस को मारने के, अपने मामा को मार दिया, राजा बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, पॉलिटिक्स सीख ली, राजनीति सीख ली, राजनीति पढ़ ली है। ऐसी बात गोपी ने क्यों कही? समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर कौन? अभी बताया मैंने शुरू में, उद्धव। की सारी बात उद्धव की समझ करके गोपियां क्या कहती हैं? श्री कृष्ण ने तो क्या कर ली है? राजनीति पढ़ ली है, ज्यादा शाना हो गया है, समाचार सब पाए। अब गोपियां तो से बोली भाई, उनका प्रेम व्यवहार था, साथ के थे, बराबर के थे, हम तो भाई भगवान भगवान राम बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। पर गोपियां तू तो लागे से बोल सकती है, वो कान्हा नहीं आया, वो तो ऐसा है, बदमाश है, गोपियां बोल सकती है। तो क्या बोलती है? श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, ज्यादा शाना हो गया क्या वो? सारी बात समझ कर, किसकी? उद्धव की। समाचार जब सुन लिए, अच्छा ज्यादा समझदार हो गया, हमें ज्ञान दे रहा है, कल तो हमारे पीछे पीछे घूमता था, और अब हमें ज्ञान दे रहा है, भूल जाओ, योग संदेश देखो, निर्गुण ब्रह्मा को देखो। एक तो अति चतुर पहले से, वो तो पहले से ही चालाक थे यार। अब उन्होंने क्या कर लिया? गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, और ज्यादा चालाक हो गए हैं, और ज्यादा समझदार हो गए। ठीक है भाई, बड़ी बुद्धि जानी उनकी। लग रहा है ज्यादा ही ज्ञानी हो गए हैं, बोलते ना ज्यादा ज्ञानी हो गए, अरे बुद्धि बढ़ गई क्या, ज्यादा समझदार हो रहा है क्या? ऐसे गोपियां बोल रही है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी बुद्धि क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? योग संदेश पठाए। इसीलिए हमारे क्या भेज रहे हैं? पठाइए नहीं, देखो इतना अच्छा शब्द है, पठाइए नहीं, भेजना। इसीलिए हमारे क्या भेजा है उन्होंने? योग संदेश भेजा है। पठाइए नहीं, भेजना, पे यानी कहना, कितना अच्छा शब्द बता रहा हूं मैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी बुद्धि क्या हो गई है? बढ़ गई है, इसलिए हमारे को योग संदेश भेज रहे हैं। उद्धव, पर तुम भी कम नहीं हो, वो तो चलो जैसे है वो है, तुम भी कम नहीं हो। भले लोग आगे के, पहले के जमाने में जो बड़े लोग थे ना, वो तो परहित, पर यानी दूसरे के, पर यानी दूसरे के, कि जो पहले के लोग थे वो तो दूसरे के भले के लिए घूमते थे, परहित दूसरे के भले के लिए।
हित यानी भला, दूसरे के भले के लिए घूमते थे, डोलते थे, घूमते थे, और तुम हमें कष्ट देने आए हो, कहते ही आ गए, तुम समझाते। अब अपना मन फेर पाइए। अब जब ये बात हो गई, वो ये बंदा बोल ही रहा है नहीं आऊंगा, योग संदेश करूंगा, अब हमारा मन हमें वापस से चाहिए। गाना गा देती है चुरा के दिल, है ना, तो चुरा के दिल मेरा नहीं, तो अपना मन, हमारा मन जो चुरा करके ले गए ना, चलत जो होते चुराए, जो हमारा मन चुरा करके ले गए श्री कृष्ण, वो हमारा मन हमें वापस से चाहिए। और ते यानी वे क्यों अनीति करे, वो खुद ही बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं, श्री कृष्ण खुद ही बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं, जो औरों के अनीति यानी बुरे कार्य छुड़ाते हैं, कि जो औरों के बुरे कार्य छुड़ाते हैं वो खुद ही बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं, भाई खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तो राजा हैं और पहले भी अच्छे थे, हमारे को कोई मदद भी करते थे, कोई बुरे कार्य थे उनको छुड़ाते थे, अब तो खुद ही बुरे कार्य करे, खुद ही कष्ट दे रहे हैं यार, कैसे हो गए वो, तो बदल गए वो तो। और वैसे भी उनको तुम उद्धव बोल देना कि राजा का धर्म ये नहीं है जो प्रजा को सताए, वो तो हमें सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, योग संदेश करना भूल जाना। राजा का धर्म ये नहीं है, वो राजा बन गए तो कोई बात नहीं, पर राजा का धर्म ये नहीं है जो प्रजा को सताए, बल्कि क्या करना चाहिए, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। तो गोपिया क्या कर रही है, राजा का धर्म भी याद दिला रही है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इस पैराग्राफ की। एक साथ सुन लो, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ये सारी बात जब उद्धव के उन्होंने समाचार सुन लिए, किसके, उद्धव के समाचार सुन लिए, सारी बात समझ गई, तो गोपिया क्या बोलती है, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, पहले से ही चालाक थे, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, अब तो और ज्यादा चालाक हो गया है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, शायद ज्यादा समझदार हो गए हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या किया है, योग संदेश पठाए, योग संदेश क्या किए हैं, भेजे हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या भेजे हैं, योग संदेश भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव पहले के जमाने के भले लोग तो दूसरे के भले के लिए आते थे, भले के लिए आते थे, और तुम हमें कष्ट देने के लिए आए हो। अब अपना मन फेर पाइए, अब हमारा मन हमें वापस से चाहिए। क्यों, श्री कृष्ण उसको चुरा करके ले गए, उनको बोलना हमारा मन हमें वापस दे दो। और वे खुद ही अनीति क्यों कर रहे हैं, वे खुद ही बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं, जो दूसरे की अनीति छुड़ाते हैं ना, जो दूसरे की बुरे कार्य दूर करते हैं, अब तो वही कष्ट की बातें कर रहे हैं, वही हमें दुख दे रहे हैं, अब तो हमें क्या चाहिए, हमारा मन वापस से चाहिए। और राजा का धर्म तो ये है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को सताए नहीं, और वो तो हमें सता रहे हैं। पल्ले पड़ गई बात, पैराग्राफ आ गया समझ में। इसके बाहर हिंदी अर्थ नहीं जाएगा, इसके बाहर कोई शब्द ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे पूछ ले। इसके अलावा बात करें, प्रश्न भी सारे कवर कर लिए हैं, इसमें से ही प्रश्न बनेंगे, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 3 नंबर का है, चाहे एमसीक्यू है, इसके बाहर तो बनने से या कवि परिचय ढंग से पढ़ लेना इसका, फर्स्ट ये है। और इसके अलावा एक बार क्लास और लेंगे जिसमें कौन कौन से कवि के परिचय आएंगे वो बता दिए जाएंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं।